आज हम बात करेंगे प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर में हाउसिंग प्राइस में जबरदस्त बढ़ोतरी का दावा किया गया है। इसके मुताबिक 5 साल में एनसीआर में रेजिडेंशियल हाउसिंग के दाम 2019 से अब तक 137% बढ़े हैं, जो अब तक हुई किसी भी 5 साल की बढ़ोतरी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ये इजाफा निवेशकों के भरोसे, जमीन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बढ़ने और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आने से हुई है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, जिससे एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर बदल गई है। हाईएस्ट इंक्रीज इन नोएडा 152%। प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा ने 152% की बढ़ोतरी के साथ इस इलाके में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। 2019 में यहां औसत दाम 5,910 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, वहीं अब ये कीमत 14,946 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गई है। अगर नोएडा के अलावा एनसीआर के अलग अलग शहरों में इन 5 साल में हुई बढ़ोतरी के बारे में बात करें तो गाजियाबाद में घरों के दाम 139% बढ़े हैं, वहीं गुरुग्राम में ये इजाफा 135% और ग्रेटर नोएडा में 121% की बढ़त का है। इन सभी शहरों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सरकारी कोशिशों का भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक एनसीआर में हैरतअंगेज इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। इसमें शामिल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेट्रो विस्तार। ये सब मिलकर रियल एस्टेट की रफ्तार बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। महामारी के बाद तो निवेशकों का रियल एस्टेट पर भरोसा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और घर खरीदने वाले रियल एस्टेट को एक स्थिर निवेश के तौर पर देख रहे हैं। ब्रांडेड डेवलपर्स और सरकारी पहल ने भी निवेशकों और घर खरीदारों के बीच भरोसे को फिर से कायम किया है। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्लाइन इन एब्जॉर्प्शन रेट्स। रिपोर्ट में घरों की सप्लाई में हुए इजाफे के बारे में भी बताया गया है। इसके मुताबिक एनसीआर में 2019 से अब तक सप्लाई में 52% की बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पर गुरुग्राम में तो सप्लाई 222% बढ़ी है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 36% और गाजियाबाद में 14% की बढ़त हुई है। लेकिन नोएडा में सप्लाई में 41% की गिरावट आई, जो विकास की दिशा में बदलाव का संकेत है। हालांकि एब्जॉर्प्शन यानी घरों की बिक्री के दर में इन 5 साल में गिरावट आई है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक एनसीआर में 5 साल में कुल मिलाकर घरों की बिक्री 12% कम हुई है। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई है, जबकि गुरुग्राम में 157% का इजाफा हुआ है, जो घर खरीदारों और निवेशकों के लिए इस शहर में बढ़ते आकर्षण को दिखाता है। Reduction in unsold inventory due to efforts of UP government। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यूपी सरकार की कोशिशों से एनसीआर में अनसोल्ड इन्वेंट्री में कमी आई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अनसोल्ड यूनिट्स की संख्या में गिरावट आई है, जिससे अधूरे प्रोजेक्ट्स की समस्या का भी समाधान करने में मदद मिली है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में फिलहाल 167 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें 74,645 यूनिट्स हैं, जबकि गुरुग्राम में 158 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में 52,509 यूनिट्स, नोएडा में 103 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में 41,438 यूनिट्स और गाजियाबाद में 50 स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में 15,278 यूनिट्स हैं। ये आंकड़े इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि प्राइस में तेजी के बावजूद बाजार में चुनौतियां बनी हुई हैं। Way forward, growing confidence between investors and developers। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश और रियल एस्टेट मार्केट में पॉजिटिव विकास के साथ एनसीआर में रियल एस्टेट निवेश का अट्रैक्शन बरकरार रहेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि एनसीआर का मार्केट आने वाले समय में दूसरे टियर 1 शहरों से बेहतर प्रदर्शन करेगा और प्रमुख डेवलपर से और ज्यादा निवेश और ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। CNC 24 पर हम आपको इस तरह की और भी जानकारी देते रहेंगे। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated City News channel CNC 24।